बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, 2024 की जब हम बात करते हैं और स्पेशली सहाफ़ी बरदरी की जब हम बात करते हैं तो ये साल यानी 2024 सहाफ़ी बरदरी के लिए बड़ा टफ़ ईयर साबित हुआ, बड़ा मुग़लक़ ये साल उनके लिए साबित हुआ। जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसके स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं तो 2024 में टोटल जो सहाफ़ी हलाक हुए 66 ऐसे अफराद हैं जो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे, और इन 66 में से 55 का तल्लक मशरक़ वस्ता से है। और मशरक़ वस्ता की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है जी, नो डाउट, इसराइल फ़लस्तीन की जंग। इस जंग ने काफ़ी जो है वो मुसीबतें डाल रखी हैं। और सहाफ़ी बरादरी की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 70% जो हलाकतें हुई हैं, पूरी स्टैटिस्टिक को देखें तो उन 70% का तल्लक जो है वो इस खित्ते से है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ कि जब से ये जंग जारी है तब से लेके आज तक टोटल जो हलाकतें हुई हैं सहाफ़ियों की वो हैं जी 130। ये मैं सिर्फ इस खित्ते की बात कर रहा हूँ। इस जंग की वजह से जो हलाकतें हुई हैं जब से ये जंग जारी है और आज तक 130 सहाफ़ी जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और जब हम जिक्र करते हैं 2024 का तो टोटल जो हलाकतें हुई वो हुई हैं 66, और इन 66 में से 55 का ताल्लुक जो है वो इस खित्ते से। और यूं अगर इसको थोड़ा सा और परसेंटेज में देखा जाए तो 70% के करीब जो है इनकी रेशो यहाँ इस खित्ते से है। तो काफ़ी इजहार अफसोस है, काफ़ी क्या कहना चाहिए, फ़िक्र अंगेज़ सिचुएशन है। और अगर हम मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो दुनिया भर में ठीक है प्रॉब्लम्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये जो दो बड़ी जंगें रही हैं, स्पेशली जब यूरोप की बात होती है, यूक्रेन और रूस और दीगर जो इसमें कंट्री जो शामिल हैं, ये सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी जो वजह है वो है जी इसराइल फ़लस्तीन की जंग, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी हलाकतें हुई हैं जी इस साल। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। इराक़, शाम और लेबनान में काम करने वाले सहाफ़ी भी मौत का शिकार हुए। 3 सहाफ़ियों को इराक़ और 1 को शाम में कत्ल किया गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं जी एशिया पैसिफिक के खित्ते की, 2024 के दौरान 20 सहाफ़ी जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, और ये गुज़श्ता सालों के मुकाबले में ये बहुत बड़ी तादाद है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है जी फ़लस्तीन इसराइल की जंग जी। अच्छा, आगे चलते हैं। म्यांमार में जारी जो फौजी जो क्रैकडाउन है उसकी कवरेज करते हुए भी 3 सहाफ़ी अपनी जान की बाजी हार गए। अफ्रीका की जब हम बात करते हैं 2024 में टोटल 8 सहाफ़ी मारे गए। इनमें सूडान में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई, जहां मीडिया की कवरेज करते हुए 5 सहाफ़ी जो है वो हलाक हुए। मज़ीद इसमें हम जिक्र करते हैं कि ये सूरत हाल सोमालिया और चाड में भी रही, ताहम लातीनी अमेरिका में रवां साल सहाफ़ियों की अमवात में कमी देखी गई और 6 सहाफ़ी जहां बहक हुए, जबकि 2022 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 30 हलाकतें हुई थी। 2024 के दौरान 5 मैक्सिकन सहाफ़ी भी मारे गए। वहाँ पर कार्टर्स और मंशियात के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों को बड़ी बेदर्दी के साथ, खामोशी के साथ कत्ल कर दिया गया। यूरोप की जब हम बात करते हैं तो यूरोप सहाफ़ियों के लिए बड़ा एक पुरअमन एक खित्ता है, लेकिन उसके बावजूद 2024 में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान 4 सहाफ़ी जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए। और उसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो, जिस तरह पहले मैंने बताया, वो यूक्रेन और रूस की जंग है, या उसके साथ जितने जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर यूरोप भर में जो हलाकतें हुई हैं वो 4 हुई हैं जी। आगे चलते हैं जी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का जब जिक्र करते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब तक दुनिया भर में 520 सहाफ़ी कैद हैं जी, और ये तादाद पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है जो मैंने बताई है पहले, एक तो यूक्रेन में यूरोप की जंग जारी है, एक वो बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा मशरक़ वस्ता में जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा आपने देखा कि 2024 में बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, जिसमें बांग्लादेश है, इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं, और ये पूरा जो खिता है ये भी बड़ी हलचल का शिकार रहा। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं जी आज के इस पूरे वीलॉग में। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए लेटेस्ट वीलॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।